ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं ये चल रही है हमारी फ्लास्क की सीरीज और इस सीरीज में हमारी ये है 4th ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम सीखेंगे हम कैसे लॉगिन पेज बना सकते हैं विद डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस में एज SQLite 3 यूज़ करने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी साइनअप पेज के बारे में और हमने उसकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर ली थी और वो साइनअप पेज हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा था, जहाँ पे हम यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और साइन अप करते हैं तो हमारा एक अकाउंट बन जाता है। लेकिन वो एक डेटाबेस में सेव है, ये हम अच्छी तरह से बात जानते हैं। लेकिन अब हमें एक लॉगिन पेज बनाना है और हम क्या करेंगे, वो जो भी डेटाबेस में ये साइन अप क्रिएट अकाउंट करके जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड फिल हुए हैं, हमें क्या करना है, लॉगिन करना है एक नए सिस्टम पे और हमने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है उस यूज़र नेम और पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। तो हमें सबसे पहले एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा लॉगिन। तो मैं यहाँ पर एक नोटपैड खोल लेता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ login.html एंड यहाँ पे ऑल और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी टेम्पलेट बन चुकी है। इसके बाद मैं अपने सबसे पहले एडिटर में चलूँगा और वहाँ पर मैं एक नया पेज बनाऊँगा। तो जो ये वाला हमारा पेज था ये हमारा साइनअप का पेज था, लेकिन हमें एक लॉगिन का पेज भी बनाना है तो मैं इसके नीचे ही काम करूँगा। तो इसे हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर अपना एक पेज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं @app.root और हमें करना है लॉगिन वाले पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर अब हम इसे एक डेफिनेशन यानी कि एक फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ लॉगिन नाम का और इसमें मैं सिंपली अभी एक रिटर्न करा देंगे हमारी जो टेम्पलेट हमने बनाई है। तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट और हमें करानी है यहाँ पर login.html। इसे मैं सेव कर देता हूँ और साथ ही साथ जो हमने टेम्पलेट बनाई थी ये लॉगिन नाम की, इसमें हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं। तो सिंपल सा अभी मैं इसमें हेलो डाल के देखता हूँ कि ये हमारा जो बनाई है ये काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर फटाफट मुझे कोड लिख लेना है। ये सिंपल बेसिक HTML है, इसमें कुछ नहीं है बताने वाला। तो यहाँ पर हम कोड लिख देते हैं लॉग इन। तो यहाँ पर हम टाइटल और हेड क्लोज बॉडी एंड इसमें सिंपल सा अभी हम हेलो वर्ड प्रिंट करा के देखते हैं कि हमने जो भी कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ से हमारा एकदम सही तरीके से रन हो रहा है और हम लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लॉगिन, तो यहाँ हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है लिखा हुआ। तो परफेक्टली हमारा सारा काम हो रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पेज डिज़ाइन करना है। जिस तरह से हमने अपना साइन अप पेज बनाया था इसी तरह से हम सबसे पहले इसका डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसकी फ्लास्क की फंक्शनैलिटी के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ लॉगिन पेज और यहाँ पर हम फॉर्म बनाएंगे और इसका एक्शन इसी पेज पे डिफाइन होगा। तो यहाँ पर ब्लैंक और मेथड बनाएंगे जिसमें हम देंगे गेट और पोस्ट। सॉरी, इसमें पोस्ट मेथड आएगा। ओके, यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और नीचे हम फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म टैग क्लोज और सिंपल सा यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज दे देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 का यूज़ करूँगा और यहाँ पर डालते हैं हम यूज़र नेम
और इसके लिए इनपुट फील्ड इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम में मैं इसे दे दूंगा यूज़र नेम और साथ ही साथ यहाँ पर डन है यहाँ। और फिर इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर यूज़र नेम की जगह अगर पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पर नेम की जगह पासवर्ड आ जाएगा पासवर्ड। साथ में अगर आप प्लेस होल्डर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बेसिक सा पेज बनाने जा रहा हूँ क्योंकि हमें अपने आप को जो कवर करना है वो फ्लास्क की फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करना है कि कैसे हम फ्लास्क में लॉगिन पेज बनाते हैं, किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे और किस तरह से हम क्वेरी को फैच करेंगे, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर हम बनाएंगे बटन, तो यहाँ पर बनाएंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इसमें हम नेम दे देते हैं इसका लॉगिन और वैल्यू हम दे देते हैं जो कि बटन पे डिस्प्ले होगी लॉगिन। तो इसे क्लोज कर देते हैं, इसे मैं सेव करता हूं और अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो हमारा यहाँ पर लॉगिन बन चुका है। बस मुझे थोड़ा सा इसे सेटअप करना है जैसे कि हमने साइनअप वाले को करा था। क्या करा था हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बस पर्पल बैकग्राउंड करा था और इसे सेंटर में करा था, तो 2 मिनट लगेगी। इसे हम ये भी कर देते हैं। बाकी आप जितना अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने साइनअप की फ्लास्क में फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करी थी, इसी तरह हम यहाँ पर लॉगिन का डिज़ाइन आप खुद करिए और हम बात करेंगे फंक्शनैलिटी के ऊपर। तो यहाँ पर 2 मिनट का पॉज लगाते हैं हम। सो गाइस, यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पर जैसा आपको बताया था मैंने पर्पल कर दिया और इसे सेंटर में कर दिया। बाकी सब सेम है। तो अपने आप फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा रेंडर करा था और हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करने पड़ेंगे मेथड्स, जैसे हमने साइनअप में डिफ़ाइन करे थे। तो मैं यहाँ पर मेथड्स डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो मेथड्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 तरह के मेथड्स हैं हमारे, गेट के लिए और दूसरा है यहाँ पे पोस्ट के लिए। तो फटाफट हम यहाँ लिख लेते हैं गेट और यहाँ पे है पोस्ट। ठीक है, तो इसके बाद हमें जो काम करना है वो चेक करना है कि मेथड अगर पोस्ट है तो हम आगे बढ़ेंगे और अगर नहीं है तो हम कुछ वैल्यू रिटर्न करा देंगे कि समथिंग वेंट्स रॉन्ग या फिर यू हैव सम एरर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो भी मेथड आ रहा है फॉर्म के जरिए वो कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज़ इक्वल टू अगर वो मेथड है हमारा पोस्ट तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज़र नेम और पासवर्ड को गेट कर लेना है जो कि हमने फॉर्म में बनाए थे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक वेरिएबल यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और यहाँ से हमने यूज़र नेम को गेट कर लेना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र नेम और इसी तरह मैं पासवर्ड को गेट करूँगा। तो यहाँ लिखते हैं पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल में रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और इसमें पासवर्ड। तो इस तरह से हमने यूज़र नेम और पासवर्ड को गेट कर लिया है। और अब हमारा जो काम है वो है हमारा कौन से डेटाबेस से हमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। तो हमें जो साइनअप वाला में जो हमने साइनअप में का जो डेटाबेस बनाया था हमें उसी का चाहिए। तो मैं इन क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ फटाफट ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो ये 2 क्वेरीज को ले लिया मैंने। तो साइनअप वाले में क्यों चाहिए, क्योंकि हमने जो क्रिएट न्यू अकाउंट की जो सारी डिटेल है वो किस में है, मेरी साइनअप वाले डेटा में है। तो इसलिए मुझे साइनअप वाले में चाहिए। और अब यहाँ पर मैं अपनी क्वेरी लिखूँगा कि सी डॉट एग्जीक्यूट और मुझे क्या एग्जीक्यूट कराना है, मुझे अपने पासवर्ड और वो मैच कराने हैं। तो यहाँ लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू जो हमने गेट करा है उसके साथ हम मैच करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र नेम और इसी तरह हम पासवर्ड का भी गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए पासवर्ड को भी मैच करूँगा। पासवर्ड इज इक्वल टू
पासवर्ड। तो ये मेरी क्वेरी लिख गई है और अब सिंपल सा मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए जो भी मैंने इसमें करा है। तो मैं यहाँ पर फैच ऑल क्वेरी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक आर नाम का वेरिएबल बना लिया और ऊपर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में इसे ब्लैंक डिफाइन कर दिया और साथ ही साथ एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया है कि मान लिया अगर यूज़र नेम और पासवर्ड गलत हो जाते हैं तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि यू हैव टू एंटर वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो फिलहाल के लिए इस आर में मैं कुछ डेटा लिखूंगा, यानी कि उस क्वेरी को फैच करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फैच ऑल। तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें फैच कर ली हैं और अब इसके अंदर इसका रिज़ल्ट है। तो अब हमें फॉर लूप लगाएंगे और इस आर को हम मैच करेंगे जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर आई इन आर। अब सारा डेटा इसमें है तो हम यहाँ पर मैच करेंगे इफ़ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू आई के पहले वाला ब्लॉक में कॉलम में एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू आई के दूसरे वाले में। इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है इसलिए यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग की गई है। तो अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो हमें एक सेशन नाम का वेरी ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्लास और हम उसमें कह देंगे ट्रू और यहाँ से हम सेशन को अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया सेशन रीडायरेक्ट और URL4 जिस पे हम उसे रीडायरेक्ट कराना चाह रहे हैं पेज को। तो यहाँ पर मैंने इन तीन चीज़ों को इंपोर्ट करा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेशन और यहाँ लिखूँगा मैं लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू और अगर मुझे उसका यूज़र नेम भी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, जो ये वाला यूज़र नेम मैंने यहाँ डिफाइन करा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। तो इस तरह से मैं सेशन में हो गया। लेकिन अब लॉगिन करके वो कौन से पेज पे जाएगा, तो हम एक अबाउट का पेज बना देंगे और सीधा वो उस पेज पर लैंड करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न और यहाँ पे जो मैंने ऊपर क्लास इंपोर्ट करी थी रीडायरेक्ट और इसे हमें URL पर भेजना है। कौन से URL पर? अबाउट वाले URL पर। तो URL4 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे डिफाइन करा है, अबाउट वाला पेज नहीं बनाया, तो वो भी मैं आपके सामने ही बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं अब एक बार एल्स ब्लॉक लिख देता हूँ और एल्स में क्या लिखूंगा कि अगर वो इन यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड डालता है तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पर जिस टेम्पलेट में मुझे लॉगिन टेम्पलेट मैंने बनाई थी उसे मैं रिटर्न करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसे रिटर्न कराऊंगा टेम्पलेट को। तो सिंपल सा मुझे लिखना है रिटर्न रेंडर टेम्पलेट और वहाँ पे मैंने बनाई थी login.html के नाम से। तो इतना करने के बाद इसे सेव करते हैं और देखते हैं इसे दोबारा रन करा के। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है और वो लाइन स्पेस की एरर है, तो उसे हम सही करते हैं। और साथ ही साथ मुझे मैसेज को भी डिस्प्ले कराना है। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज नाम का वेरिएबल बना लिया और मैं इसे मैसेज के इक्वल लिख दूंगा। तो रिटर्न सेव करते हैं और इसे दोबारा रन करेंगे हम। app.py। तो यहाँ पर मेरा ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब मैं ब्राउज़र खोलूँगा और यहाँ पर
मेरा लॉगिन पेज आ चुका है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अबाउट का पेज नहीं बनाया और मैं लॉगिन करता हूँ तो ये कहाँ जाके रीडायरेक्ट करेगा, तो इसलिए ये एरर देगा। तो हमें सबसे पहले अपना अबाउट का पेज बना लेना है और फिर हम इस प्रोग्राम को पूरी तरह एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अबाउट का पेज बनाऊँगा, तो यहाँ लिखता हूँ app.root और इसमें मैं लिखूँगा अबाउट के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अबाउट और अंदर एक डेफिनेशन दे देंगे अबाउट, और हम एक रेंडर टेम्पलेट बना लेंगे इसी के लिए, अबाउट के लिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए रिटर्न रेंडर टेम्पलेट और हम यहाँ पर लिख देंगे about.html about.html। तो सबसे पहले हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, टेम्पलेट्स में जाके वो दिखेगी कैसे, सिंपल सा उसमें ये लुक होगा और उस टेम्पलेट को हम इस टेम्पलेट फोल्डर में सेव कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऑल चूज़ करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ about.html और सेव करते हैं। तो फटाफट इसमें बेसिक HTML का कोड लिखना है, तो वो हम लिख लेते हैं हेड और इसमें हम टाइटल दे देंगे अबाउट पेज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट और इसमें सिंपल सा हम अभी हेलो प्रिंट करा लेंगे, हेलो और H1 क्लोज। यहाँ पर हम बॉडी क्लोज कर देंगे और HTML क्लोज। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि हमने सेशन में उसका यूज़र नेम भी लिखा था, तो अच्छा होगा कि हम एक सेशन में उसका यूज़र नेम भी प्रिंट करा लें। तो हम यहाँ पे एक H1 और बना लेते हैं और सिंपल सा उसका यूज़र नेम प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे जिंजा का यूज़ करेंगे और सिंपल सा लिखना है यहाँ पे सेशन डॉट यूज़र नेम। तो अब जो यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उसके साथ वो लिखा आएगा हेलो और फिर उसका नाम। तो यहाँ पर हमने अबाउट पेज बना लिया है, तो उसकी टेम्पलेट भी रिटर्न करा लिया है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रही है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो मैंने साइनअप में एडमिन नाम का एक यूज़र नेम बनाया था और पासवर्ड बनाया था पासवर्ड के नाम से, और मैं लॉगिन करता हूँ। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रोग्राम मेरा रन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पर लिखा आ रहा है मेरा हेलो और एडमिन, यानी कि मैं एडमिन नाम से लॉगिन हुआ था। और यहाँ पर मेरा अबाउट पेज भी लिखा आ रहा है, वो क्यों लिखा आ रहा है मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं HTML में गया, हेड स्टार्ट, तो यहाँ पर डॉट लग गया। तो मैं इसे सेव करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। तो ये मेरा अब भी आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। चलो हमारा यहाँ पर तक रन हो चुका है। इसके साथ साथ अब मुझे लॉगआउट का भी डिज़ाइन करना है, तो मैं अब लॉगआउट की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम लॉगआउट की तरफ चलेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक लॉगआउट के लिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा app.root और हम यहाँ पर लिख देते हैं लॉग आउट और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे लॉग आउट के नाम से एक फंक्शन, और इस फंक्शन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें लिखना है सेशन डॉट क्लियर, यानी कि जो भी यूज़र उस सेशन से लॉगिन है वो सिंपल सा क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लिखेंगे सेशन डॉट क्लियर और यहाँ पर जब सेशन क्लियर हो जाएगा तो हम उसे यूज़र को एक पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट और यहाँ पर हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन वाले पेज पे। मान लिया वो दोबारा लॉगिन होना चाह रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे URL for और यहाँ पर हम इसे लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग इन। तो इसे मैं सेव करता हूँ और रन करा के देखता हूँ, लेकिन रन कराने से पहले मुझे एक लॉगआउट का बटन बनाना पड़ेगा और उस लॉगआउट में ये सेव कराना पड़ेगा।
इस डेफिनेशन को, ताकि वो जब भी लॉगआउट का बटन दबाए तो वो लॉगआउट के ऊपर जाए, क्योंकि अब तक तो यहाँ पर हेलो और एडमिन आर लिखा हुआ और मैं लॉगआउट कहाँ करूँगा, मेरे पास कोई बटन ही नहीं है लॉगआउट का। तो हम अपने अबाउट वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर मैं इसे एडिट करूँगा। तो सिंपल सा मुझे एक लॉगआउट का बटन बनाना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर H1 में एक इसका लिंक कर दूंगा मैं सिंपल सा लॉगआउट से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग आउट और इसका नाम दे देता हूँ लॉगआउट। इसे सेव करते हैं और अब अपने प्रोजेक्ट को रन करा के देखते हैं। तो मेरे पास लॉगआउट आ चुका है। मैं जैसे ही दबाऊंगा और सिंपल सा मैं दोबारा इस पर आ गया। अब मैं और किसी नेम से करता हूँ लॉगिन। तो यहाँ पर नेम नाम का मैंने एक अकाउंट बना लिया था, इसे पासवर्ड पास है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है हेलो नेम लॉगआउट। और अब हम शुरू से एक बार सारी चीज़ें करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले साइन अप वाले पेज पे जाता हूँ और यहाँ पर साइन अप पे आ गया और मैं सबसे पहले एक अकाउंट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने नाम का अकाउंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नवोदित और पासवर्ड में पासवर्ड लिख देते हैं। और जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ गया योर अकाउंट क्रिएटेड। तो अब हम चलते हैं लॉगिन वाले पे कि अब हम लॉगिन हो पा रहे हैं इस अकाउंट से कि नहीं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नवोदित और पासवर्ड हमारा पासवर्ड है। तो यहाँ पर आ रहा है हेलो नवोदित, इफ यू वांट टू लॉग आउट। तो देन लॉग आउट पे हम सीधा यहाँ पर आ गए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे लॉगिन पेज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें मैंने यूज़ करा SQLite 3 के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस प्रोजेक्ट को जरूर करके देखेंगे साइन अप और लॉगिन पेज के साथ। तो मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में, यानी कि एक और फ्लास्क के प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें मैं एक नया फ्लास्क में प्रोजेक्ट लूँगा जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न फ्लास्क में दूर हो जाएगी। तो मिलेंगे आपसे उसी फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।